तब मैं आई थी वेट लूज का एक आखिरी चांस देने के, हाँ 70 चीजें ट्राई कर ली, नहीं हुआ ये और सही, कम से कम मम्मी को बोल दूंगी कि भाई नहीं हो रहा है, अब हो नहीं गया ये। होता। हाँ हाँ। लेकिन समझ। जब 2 से 3 दिन हुए तो मैंने नोट किया कि यार मैं अब है ना उठ मर्जी से उठ रही हूँ। पहले मैं उठती थी ये सोच के कि यार बस उठना पड़ रहा है यार, जल्दी से है ना, बस ये करूंगी, आज तो जल्दी सो जाऊंगी, काम खत्म करके सो जाऊंगी, फटाफट जो सुबह सुबह के 2 4 काम है करके सो जाऊंगी। मैं हम्म। उठती ही सोच के थी कि जल्दी से काम करूंगी और सो जाऊंगी। हालांकि फिर नींद नहीं आती थी, ना ये रात में सुबह आती उठते, थी। जब सुबह उठते तब की बात कर रहे हो या रात को जल्दी सो जाओगे? दोनों। सोती थी मैं, बस सोचती थी, सुबह सो। उठती थी ये सोच के कि जल्दी सो जाऊंगी, दोपहर में जल्दी सो जाऊंगी फटाफट के 2 4 काम करके। लेकिन नींद नहीं आती थी, है ना। फिर आई तो हम्म। वेट लॉस के लिए थी, लेकिन वो होता है ना बाय वन गेट वन 100, और यहाँ ही हो गया बाय वन गेट 1000। मतलब ऐसी ऐसी चीजें ठीक हुई हैं जो मुझे पता ही नहीं थी, जैसे कि मुंह खोल के सांस लेना। मैं हमेशा मुंह खोल के ही सांस लेती थी, मुझे मुझे याद भी नहीं, वो चीज मैंने कभी फील ही नहीं की कि यार मतलब मैं हमेशा ही मुंह खोल के सांस लेती हूँ। मैं बोलते बोलते थक जाती थी, पता है। मैं बात ही नहीं करती थी इतना, मैं बोलते बोलते सही में, मैं अगर 2 मिनट बोल रही हूँ ना तो फिर मैं ऐसे करती थी। और मुझे पता, और सोचो मेरी एज कितनी है, 28, और मेरे हाथ पाँव में ना सुबह में उठती थी कम से कम आधे से पौने घंटे ना हाथ ऐसे सूजे हुए, पाँव सूजे हुए। जैसे जमीन पे हम चलते हैं ना तो थोड़ी देर ये होता था, मम्मी बोलती थी थोड़ी देर बैठ जाओ वरना फिर उठते ही रोएगी। मैं उठते ही ऐसे लगता था कि पाँव जमीन पे टिक नहीं रहे हैं, है ना। और फिर ऐसा लगता था, और फिर 3 4 दिन के बाद क्या होगा, खुद खुद से उठ रही हूँ, मतलब है ना एक अच्छा सा है कि चल रूबी उठते हैं, ऐसा है ना मन करने लग गया उठने का। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो जो पानी मैं आधा गिलास ही पीती थी, आधा गिलास ही पानी, आधा गिलास ही पीती थी, आधा गिलास ही चाय में डालती थी, फिर एक बन का बिस्कुट बढ़िया वाला, और आलू भुजिया। ये ग्यारह आपका बजे ब्रेकफास्ट था? हाँ। हम्म। अम, ये फोटो तो पुरानी है, अब तो और अच्छा चेंज है। बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफर। मतलब कितने इंचेस कम करे हैं आपने? हाँ, मैं जब आई थी, मैं आई थी 9 XL से, अभी मेरे को 3 XL आ रहा है, शायद 2 XL आ जाएगा, बट अभी मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लग ट्राई रहा नहीं है, है किया ना। अभी, हाँ अभी हाँ नॉर्मल अभी कंफर्टेबली 3 XL आ रहा है। सो हाँ अभी मुझे 9 से 3 XL, आई थिंक शिफ्टिंग 6 साइजेस इज रफली 12 इंचेस आपने लूज किया है। मतलब वही पूरे वही बॉडी से 12 12 12 12 12 इंच, 12 इंच 1 फुट होता है। हाँ 12 इंच, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 1 फुट होता है, नॉट श्योर अबाउट दैट मेट्रिक। बट एक तो फुट मेरा ऑफ विड्थ सपना यू क्या हैव था, लॉस्ट। दैट मेरा इज। सपना था जिंदगी में एक बार 5 XL पहनने का। ये आपका ड्रीम था कि 5 XL पहनना है? हाँ मैं लाइफ में एक बार 5 XL पहनना चाहती और आप 3 पे आ गए, अब तो वो सपना पूरा नहीं हो सकता। वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अभी आप स्लीप और स्वेलिंग के अलावा हाउ डू फील? मैम। उसके अलावा पता है एक मेजर चीज थी, मैं ना चल नहीं पाती थी, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तो सबको ही प्रॉब्लम होती है ना, मुझे उतरते वक्त मेन प्रॉब्लम होती थी। मैं पता नहीं क्यों मेरे ना, जैसे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो ऐसे लगते थे जैसे मेरा एक पाँव ना कांप रहा है वेट की वजह से, है ना। एक पाँव मेरा कांपता था, मुझे ना ऐसा डर लगता था कि मैं गिर जाऊंगी क्या, ऐसा गिर जाऊंगी क्या, ऐसा वाला फील आता था। और दूसरा उसकी वजह से ऐसा हो गया था, मैं बाहर नहीं निकलती थी किसी से। सोचो अब मेरी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है मैं किसी से बात नहीं करती होंगी। मैं महीनों महीनों किसी से बात नहीं करती थी ना, मम्मी पापा की कॉल भी नहीं उठाती थी, है ना। मम्मी का सुबह वीडियो कॉल आता था ना तो मुझे लगता था मम्मी फिर बोलेगी रूबी कोई एक दिन ऐसा आ जाए बेटा कि जिस दिन तू ये बोले कि हाँ मम्मी आज मैं खुश हूँ, आज कुछ नहीं दुख रहा है, तो बस। और सोचो कल मम्मी इतनी खुश है, कैसी रिट्रेनिंग, कह रहा तो पैदल चल के आई है। मैंने बोला और क्या मजा आ गया मम्मी। मम्मी बहुत बहुत खुश, है ना। और अब मेरा गोल पता है क्या है, जो मैं 115 की वेट से आई थी ना, अब मेरा गोल है यार मुझे 80s में आना फटाफट, और इस मंथ शायद मैं आ ही जाऊंगी। कोशिश आपका तो कितना अपने वेट लॉस हो गया है? 94 93 के बीच में अभी हूँ थोड़ा। तो कितना किलो हुआ ये? अगर मैं चल 94 मान लेते हैं, ठीक है? तो 15 6 21 21 किलो। हाँ 21 पॉइंट समथिंग। तो 21 केजीज के हिसाब से आपका इंच लॉस तो बहुत ज्यादा है। वेरी है ना, गुड। है। इट इज एक्चुअली, बिकॉज आपका इंच लॉस 21 केजीज में बिल्कुल नहीं कह रही कोई छोटा नंबर है, बट 1 फुट बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है।
इट इज अ ह्यूज टू लूज 12 इंचेस। 6 साइज नीचे आना बहुत बड़ी बात है। 6 वही साइज सोचो, अगर आप मान लो कि किसी ने अगर डबल एक्सेल से शुरू करा हो, क्योंकि वो हम इमेजिन कर पाते हैं, तो फिर एक्सेल, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, और उससे छोटा का कोई साइज होता तो दैट्स व्हाट यू हैव डन एक्चुअली रूबी जी। सो फ्रॉम डबल एक्सेल टू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल एक्सएक्स पे आना, मतलब नॉट एक्चुअली, बट मैं इमेजिन करवा रही थी कोई हम सब शायद 9 एक्सेल ना इमेजिन कर सके, बट यू कैन इमेजिन 2 एक्सेल टू एक्सएसएस। सो दैट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। लोगों को पता भी नहीं होगा 9 एक्सरसाइज होते भी हैं। हाँ मोस्ट, हाँ, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस रूबी, एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस सुन के, और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि आपका नया गोल ऑलरेडी सेट है। तो अभी वही तो मैम। आप, अभी तो 5 एक्सेल तो चलो छूट गया, अब तो आप मीडियम वगैरह में भी आ जाओगे। आपको तो है एक्सेल ना। छोड़, आपको एक्सेल भी छूट जाएगा, अगर इतना कर लिया तो वो क्यों बिल्कुल नहीं होगा। होगा मैम, और बहुत जल्द होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड तो कांग्रेचुलेशंस। होगा ही होगा। अब आप जब 80s में आओगे ना, तो खुद 100 की खुद एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। हम सब याद रखेंगे, वी आर रूटिंग फॉर यू टू रीच 80s। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। सब लोग रूबी जी को ऑल द बेस्ट विश कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही 80s में आएंगी, ऑल द बेस्ट, वी विल लिसन टू योर एक्सपीरियंस अगेन, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी तक के अचीवमेंट, अमेजिंग।